कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख़ करने की कोशिश की गई। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक ज़िम्मेदार रियासत के मेच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। मौजूदा बयानबाजी पर फौज में शदीद गम गुस्सा है। कल के बयान से कौमी सलामती की तारीख को मस्ख करने की कोशिश की गई। अभिनंदन की गिरफ्तारी और रिहाई को किसी और मामले से जोड़ना अफसोसनाक है। अमन को मौका देने के लिए भारतीय पायलट रिहा किया। फैसले में सियासी और अस्करी क़यादत यकजा थी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने एलानिया दिन की रोशनी में भारत को जवाब दिया। 2 जंगी जहाज मार गिराए, दुश्मन को ऐसा जख्म दिया जो आज तक उनको तकलीफ दे रहा है। पाकिस्तान की फतह को दुनिया में तस्लीम किया गया। हाइब्रिड वॉर मुसल्लत होने की सूरत में हम सबको इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। कौम की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मेरे और आर्मी चीफ के दरमियान था कि जी ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज है, बिल्कुल पर्सनल लेवल पर है। ISPR चीफ ने आधा झूठ या आधा सच बोला। आधा सच नहीं, पूरा सच बताया है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का दावा गलत है। पाक अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का जवाब। कहा, मोहम्मद जुबैर की मुलाकात से मुतालिक जो बोला रिकॉर्ड पर है। पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। पाक फौज बतौर इदारा एक इकाई है। सिपह सलार से जवान तक सब एक है। बोले, मुसल्लह अफवाज की क़यादत और जवानों को जुदा नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए किए गए इक़दामात पर गौर। मुल्की दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। मुल्की दिफा के लिए जानों का नजराना देने वालों को वज़ीर आज़म का खिराज अकीदत। इमरान खान बोले, दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। हमने इंडिया को घुस कर मारा। आप कह रहे हैं टांगे कांप रही थी। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक के बयान पर सख्त रद्द अमल। फवाद चौधरी ने कहा, आप हम पर तनकीद करें, रियासत पर ना करें। फौज के सिपाही और अफसर में तकसीम डालकर किसको खुश कर रहे हैं? आप वही बात कर रहे हैं जो अजित डोवल का बयानिया है। शहबाज गिल ने मुस्लिम लीग नून को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए इस हद तक गिर चुके हैं। मुराद सईद बोले, सियासत में नाकाम टोला जवानों का मोराल तबाह करने की साजिश कर रहा है। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता मुमकिन है, ना किसी को इससे खेलने देंगे। अपोजिशन ने जाती मफाद के लिए कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। अयाज सादिक सियासत करते करते पाकिस्तान की सालमियत से खेल गए। नून लीगी रहनुमा के अभिनंदन से मुतालिक बयान पर भारत में शादियाने। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अयाज सादिक ने मोदी मीडिया को मोदी की नाकामियां छुपाने का मौका दिया। भारतीय पायलट की वापसी पर दुनिया भर समेत भारत में भी पाकिस्तान की पजीराई हुई थी। इसे पाकिस्तान का बड़ा पन करार दिया था। हिंदुस्तान आलमी सतह पर रुस्वा हुआ था। अभिनंदन जब पाकिस्तान आए थे तो अभिनंदन को मिठाई बांटने नहीं आए थे। उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान ने गिराया था। भारतीय मीडिया से पाकिस्तान पर कीचड़ उछलवाने के बाद अयाज सादिक वजाहतों पर उतर आए। कहते हैं इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अभिनंदन मिठाई तकसीम करने नहीं आया था, उसने हमला किया जिसमें पाकिस्तान ने फतह पाई। वजीर आजम ने 7 बजे पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाया था। 8 सवा 8 बजे उन्होंने वजीर खारजा को भिजवा दिया। वजीर खारजा के जरिए कहलवाया कि अभिनंदन को फौरी छोड़ना है। अभिनंदन की रिहाई से मुतालिक हुकूमत पर कोई दबाव नहीं था। ये रिहाई पैगाम अमन और खैर सगाली का नतीजा थी। मुसल्लह अफवाज उस वक्त भी तमाम खतरात से निमटने के लिए तैयार थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं, भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस है। पेशावर धमाके में भी गैर मुल्की हाथ के मुलव्विस होने को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता।
या सादिक असेंबली में खड़े होकर माफी मांगे और इसी तरह पीडीएम की जो लीडरशिप है वो भी खड़े होके और अपनी निदामत और उसकी तनकीद और उसकी मजम्मत वो करे और माफी मांगे पाकिस्तानी अवाम से। अयाज सादिक और दीगर पीडीएम रहनुमा कौमी असेंबली में खड़े होकर माफी मांगे, इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का मुतालबा, कहा अपोजिशन का मकसद है ज़ाती मफाद के लिए पूरे मुल्क के फवाइद कुर्बान कर दे। हुकूमत और इदारों पर दबाव डालकर सहूलतें हासिल करना चाहते हैं। मरियम नवाज कह रही हैं सिक्योरिटी खदशात हैं, हम 200% सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये हिफाजत में रहे ताकि इनसे कौम का पैसा वापस लिया जाए। इस सिलेक्टेड का इस नाअहल इमरान से उसकी तबाही से बचाना है। इमरान ने 2 साल हुकूमत किया है पाकिस्तान में और जो हाल किया है हमारा प्यारा पाकिस्तान का वो आप सबके सामने है। तहरीक-ए-इंसाफ ने 2 साल में पाकिस्तान को तबाह कर दिया। आवाम रो रहे हैं, नौजवान डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को इमरान खान की तबाही से बचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा हम किसी भी इदारे को टाइगर फोर्स बनने नहीं देंगे। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जेब कतरे इमरान अहमद न्याजी साहब हैं। ऐसा कौन सा लीडर होगा जिसने 400 अरब रुपए से ज्यादा गरीब आदमी की जेब काट के माफियाज की तिजोरियां भरी हों। इमरान न्याजी पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े चोर हैं, गरीब आदमी की जेब काटकर माफियाज की तिजोरियां भरी, अपनी जेब भी गर्म की। एहसन इकबाल का कहना है चीफ जस्टिस पार्लियामेंट हमला केस में फर्द जुर्म आयद के बगैर इमरान खान की बरियत का नोटिस लें। हुकूमत मईशत बचाने, गुर्बत घटाने पर सिर्फ बयान नहीं दे, ध्यान भी दे। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमा मोने सिलाही का ट्वीट, कहा 40% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। नाकिस मुआशी इक़दामात इसकी बुनियादी वजूहात हैं। गरीब पे जुल्म हो रहा हो और नॉन इलेक्टेड बंदे अवाम की राय के बगैर कोई चीज महंगी कर रहे हो और हम उस पर खामोश हो जाएंगे। 3 मरतबा इस हुकूमत में दवाइयां महंगी हुई। कौमी असम्बली में अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर बहस, हुकूमती रुकन नूर आलम खान बोले 3 बार दवाएं महंगी हुई, ये अना का मसला नहीं, कीमतों को कम किया जाए। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान बोले 89 दवाओं की कीमतों में कमी भी की है। मेहर में तहरे कत्ल का मामला, IG सिंध का कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर सख्त नाराजगी का इजहार, मुल्जिमान गिरफ्तार न हुए तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। तर्जुमान सिंध पुलिस का कहना है सिफारिशों पर तैनात SHOs मुल्जिमान से मिले हुए हैं। आसिफ जरदारी ने 3 रेफरेंसेस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज, तीनों केसेस में बरी करने की अपील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुद समाअत की इस्तदा। हुकूमत को फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट करना चाहिए, वफाकी काबीना अवामी जज्बात सामने रख कर फैसले करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, फ्रांस से ताल्लुकात के खात्मे से मुतालिक पिटीशन की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाए। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ वजीर आजम और पार्लियामेंट अपना किरदार अदा कर रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीमुश्शान शख्सियत का किसी से भी मवाजना नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ फ्रांसीसी मुफक्किर का कौल शेयर कर दिया। कहा अल्फोंसे ने शानदार अल्फाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज तहसीन। फ्रांस में तौहीन आमेज़ खाकों की इरशाद के खिलाफ मुस्लिम मुल्क सरापा एहतजाज। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, सोमालिया, फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। नबी मेहरबान की मोहब्बत में फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट, फ्रांस की $100 अरब की तजारत खतरे में पड़ गई। तुर्की का फ्रांस के खिलाफ सिफारती और कानूनी कार्रवाई का फैसला, तुर्क सदर की 2 ममालिक से भी मुहिम का हिस्सा बनने की अपील।
उम्मत के गमखार, दो जहानों के सरदार, शाफ़े महशर, साक़े कौसर, महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मजहबी जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियाँ। घरों, इमारतों, शाहराहों और मसाजिद में चिरागा, शहर शहर महफिल नात, फ़िज़ा दुरूद व सलाम की सदाओं से मौतर। अफ्रीकी मुल्क अलजज़ायर में दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह। मस्जिद जामे अलजज़ायर 70 एकड़ के रकबे पर बनाई गई। मस्जिद के मीनारों की बुलंदी 260 मीटर से ज़ायद है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। तादाद 6775 हो गई। 24 घंटों में 908 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 70 रोज बाद कोरोना मस्बत आने की शरह 3% रही। वबा को फैलने से रोकने के लिए आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। कोरोना की दूसरी लहर, लॉकडाउन के खदशात, कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। 100 इंडेक्स 1298 पॉइंट्स कमी से 39,888 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट 40,000 की नफसियाती हद भी खो बैठी। दुनिया भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। यूरोप ने वबा का उरूज, फ्रांस में एक बार फिर लॉकडाउन, जर्मनी में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान 5 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। भारत में एक दिन में 49,000 केसेस सामने आए। ये होगी कि हम डोमिनेट करें। कोशिश यही है कि हम उस हिसाब से खेलें जिस तरह हम इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हैं। हम इस टीम को इजी नहीं ले सकते। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। वनडे के नए कप्तान बाबर आजम अच्छे आगाज के लिए पुरुमीद। पहले मैच के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। लेग स्पिनर उस्मान कादिर के डेब्यू का इम्कान। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,616 रुपये 1 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 61 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।